गालियां दे रहा था, इस वजह से उसने मारा। उसके फोन किया था ना, उसके अब्बू ने उठाया तो कह रहा जी कितने में गाल कट के उन्होंने कह रहा तेरी मां ते ये थे वो उन्हें पता चलिया ते वो घरों आ गए, उन्होंने पिस्तौल फड़ा उन्हें फैर मार जो करतूतें की ये खाली एक एसएचओ नहीं, ये किरदार है। अगर अच्छा है कोई एसएचओ, आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं, अगर बुरे हैं तो बुरे हैं। कि फ्री ऑफ कास्ट पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को अपना मुलाजमीन समझ लिया है। फ्री ऑफ कास्ट, जिसको बोला मेरी जूती लेकर आओ, ये पॉलिश करवा के लाओ। ऐसा माशरे में ये जहर कूट कूट के भरा हुआ है कि कहीं को पुलिस मुलाजमीन कौम को गालियां निकाल रहे हैं, कहीं वो मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं वो गालियां निकाल रहे हैं, कहीं ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते हैं वो गालियां निकाल रहे हैं। मैं और आप आपस में झगड़े, केस जाएगा पुलिस के पास। अगर पुलिस ही हमारे साथ झगड़ेगी, केस कहाँ जाएगा? नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग करती हुई जो स्टोरी है, आखिर दास्तान क्या है? वही दास्तान जो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। ये वो घर आपको नजर आ रहा है, ये वो हुजरा है जिसके अंदर वो पुलिस वाला जो है था पूरे प्रोटोकॉल के साथ रहता था। उस बच्चे को इस्तेमाल किया जाता था, बच्चे की हर एक चीज को इस्तेमाल किया जाता था, बच्चे को नौकरों की तरह रखा जाता था, बच्चे के ऊपर हुक्म चलाए जाते थे। लेकिन क्या वो न्याजी जो है वो हुक्म चलाता था या वो पुलिस की वर्दी जो है वो हुक्म चलाती थी? एसएचओ को उसी के पिस्टल के साथ अंजाम तक उस बंदे ने पहुंचा दिया। आए आज मौका वारदात पे मौजूद है, लोगों से बात करेंगे, तमाम तफसीलात आप लोगों तक रखते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ये बच्चे का मोहल्लेदार है और मेरे साथ खड़ा है, इससे पूछेंगे, जानेंगे कि वो बच्चा कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे पहले बताएं, वो बच्चा जो था आपको मोहल्लेदार है, हाँ जी मोहल्लेदार। कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था, मेहनती लड़का था, सुबह काम पे आता था, शाम को घर जाता था। कितने बहन भाई, कितने घर वाले लोग हैं उनके? 3-4 भाई हैं वो। ठीक है, क्या कितना कमा लेता था यहाँ से? 6-7 रुपए दिहाड़ी थी, वो काम सीख रहा था, साथ 6-7 रुपए दिहाड़ी मिल जाती। क्यों मारा गया? मारा क्यों उसको? पुलिस वाला वो गाली वगैरह तो उसको देता था, कहता जी मेरे कपड़े प्रेस करके लाओ, आओ जी सफाई करो, ऊपर आके वॉशरूम साफ करो। वॉशरूम भी साफ करो? हाँ जी। पुलिस वाला कहता था? हाँ जी पुलिस वाला। गालियां वगैरह देता था? हाँ जी, गालियों की वजह से उस बंदे ने उसको ठोक दिया? गालियां दे रहा था, इस वजह से उसने मारा। उसके फोन किया था ना, उसके अब्बू ने उठाया तो कह रहा जी कितने में गाल कट के उन्होंने कह रहा तेरी मां ते ये थे वो उन्हें पता चलिया ते वो घरों आ गए, उन्होंने पिस्तौल फड़ा उन्हें फैर मार दिया। अच्छा, यहाँ पर नौकरों की तरह काम कर रहा था और गन में कितनी गोलियां थी जो उस पुलिस वाले को मारी गई? 10 गोलियां थी इसके अंदर। 10 गोलियां थी? 10 की 10 उतार दी? हाँ जी 10 की 10 मार। जब पुलिस वालों ने पिस्टल पकड़ा, कुछ बचा? 2 गोलियां बची थी। 2 गोलियां बची थी। नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि लोगों से भी जान रहा हूँ, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं के रहने वाले हैं? है तो यहीं के, लाहौर के ही है, मगर बात कहने की ये है, मैं सिंपल सी एक बात कहूंगा कि जो एसएचओ ने बच्चे को इस्तेमाल किया, ठीक है, जो करतूतें की, ये खाली एक एसएचओ नहीं, ये किरदार है। अगर अच्छा है कोई एसएचओ, आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं, अगर बुरे हैं तो बुरे हैं। कि फ्री ऑफ कास्ट पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को अपना मुलाजमीन समझ लिया है। फ्री ऑफ कास्ट, जिसको बोला मेरी जूती लेकर आओ, ये पॉलिश करवा के लाओ, और ये मेरी मोटरसाइकिल देखना, जरा खड़ी करना, ये मेरे कमरे में सफाई करना। ऐसा ही एक अदील नामी शख्स था ये जो बच्चा था जिसने ये काम किया है। मैं तो ऐसे बच्चे को सलूट पेश करता हूँ कि ये बच्चे ने जो काम किया है, एसएचओ को, इस ऐसे किरदार को। आपको पता है इस बच्चे ने जब उसको मारा, एसएचओ को मारने के बाद 1 पे कॉल करता है और कहता है कि मैंने इस कुत्ते को मार दिया। मेरी बात सुने जनाब, कि अगर एसएचओ को इसने कत्ल किया है बच्चे ने, उसने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी है। ऐसे ही है। आप या मैं एक दूसरे को गाली निकालेंगे, केस पुलिस के पास जाएगा। अगर पुलिस ही बिला नगा रोज गालियां निकालेगी, केस किसके पास जाएगा? ऐसा माशरे में ये जहर कूट कूट के भरा हुआ है कि कहीं को पुलिस मुलाजमीन कौम को गालियां निकाल रहे हैं, कहीं वो मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं वो गालियां निकाल रहे हैं, कहीं ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते हैं वो गालियां निकाल रहे हैं। मैं और आप आपस में झगड़े, केस जाएगा पुलिस के पास। अगर पुलिस ही हमारे साथ झगड़ेगी, केस कहाँ जाएगा? सर, ये क्या ट्रेनिंग में दी जाती है कि लोगों को गालियां दें आप? ये इंसान का अपना किरदार होता है, इंसान की अपनी जो अंदर का जहरीलापन तो होता जब है। ये वर्दी डालते हैं, किरदार बदलता नहीं? मेरी बात सुने, ये किरदार इंसान का जो है ना, ये अल्लाह पाक का भी एक इम्तिहान है। इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, पर उस रब के नाम से जिसने तुझे कलम के जरिए इल्म सिखाया। अगर अल्लाह पाक कलम के जरिए इल्म सिखा देता है आपको या मुझको, कोई ओहदा दे देता है, किरदार का फिर पता चलता है कि मेरा गुस्सा, मेरा बेसब्रापन या मेरा सब्र कहाँ है और कितना है। मुलाजमीन के साथ कैसा रवैया, और अपने से निचले तबके के साथ कैसा रवैया, और अपने जूनियर्स के साथ कैसा रवैया, घर में बीवी बच्चों के साथ कैसा रवैया। मुझे जो मैंने तमाम तर सूरत हाल जानी, ये मैंने देखा, तो मुझे यही समझ आई
ये ऐसे कई ज्यादा SHOs हैं, कई ज्यादा पुलिस वाले हैं, कई ज्यादा हमारे जैसे आप जैसे हैं कि जो अपने किरदार को बढ़ा चढ़ा के गंदगी के जरिए सर, पेश फिर ऐसे ही करना मरेंगे, ऐसे ही मरेंगे फिर। मैं पहले कह चुका हूँ ऑन कैमरा कि उस बच्चे को मैं सलूट पेश करता हूँ। उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया, मेरे हिसाब से एक गंदे किरदार को कत्ल कर दिया है, खत्म कर दिया। मगर किरदार ऐसे खत्म नहीं होगा। पुलिस का महकमा ठीक हो जाए, कानून, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ जस्टिस ठीक हो जाए, ऐसे मजलूमों के, नौजवानों के हाथ गंदे सर, ना हो। अभी आपने कहा पुलिस का महकमा ठीक हो जाए। पुलिस का महकमा नहीं, पुलिस के महकमे में कुछ लोग, सारे नहीं, सारे ही ऐसे हैं सर। सारे का मतलब ये है कि जहां किसी का दा लगेगा, पंजाबी का लफ्ज है, जहां किसी का दा लगेगा वो यहाँ कौम को नोचेगा। मैं अब आपका इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, एक मिसाल देना चाहूंगा कि वो मैंने पढ़ा था कि एक नौजवान पुलिस में भर्ती हो गया तो वो रिश्वत नहीं लेता था, तो साथ वाले जो थे वो रिश्वत लेते थे और रात को एक कसाई पकड़ा, उसके पास चोरी का बकरा वो भी पकड़ लिया। रात को पुलिस वालों ने वो काट के ज़िबा करके भून के खाया। उसे कहते हैं आजा तू भी खा, वो नहीं खा रहा था मगर मजबूरन उसे खाना पड़ा। रात को जाके ना उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गई, वो पेट में हवा वगैरह दर्द शुरू हो गई। वो सुबह आके कहता है सारी रात तो मुझे बकरे ने सोने नहीं दिया, मेरे पेट में दर्द होती रही है। वो बोलता रहा, वो कहने लगे, मुंशी हजरात कहने लगे आपके पेट में एक बकरा था, वो इसलिए बोल रहा था। इधर देखो, इधर कितने बकरे हैं, इज्जत है, ये नहीं बोल रहा, ये नहीं तंग कर रहा, ये इज्जत में रल गया। इससे ज्यादा कहूं तो मैं क्या कहूं। नाज़रीन, ये अवाम का गुस्सा है। मैं आपको बताता चलूं कि आप कई एंकर्स के इंटरव्यू जाके देख लें, ये पुलिस का रवैया अवाम के साथ नहीं, एंकर्स के साथ भी था। ये नियाजी जो आज अपने कैफे किरदार को पहुंचा है, इसकी सोशल मीडिया पे जाके आप वीडियोस देख लें, उन माओं को देखें, उनके बच्चों की जिनकी जिंदगियां खराब की, उनको जाके आप देखें। आपने फैसला खुद करना है कि क्या ये बंदा ठीक था कि गलत था। अवाम बता रही है वो बच्चा ठीक था। खुदारा अब पंजाब पुलिस से मैं क्या कहूँ, IG पंजाब साहब थाने खूबसूरत बना दिए गए, लेकिन इनकी वर्दियां भी अच्छी हैं, लेकिन इनके किरदार अच्छे नहीं हैं। खुदारा इन लोगों को चाहिए कि इन लोगों का ये जो आज गुस्सा दिखा रहे हैं, कल को अगर किसी और पुलिस वाले के साथ हुआ तो ऐसा ही होता रहेगा। आप गालियां निकालें, आपको लोग मारते रहेंगे और इस बार थप्पड़ नहीं मारेंगे बल्कि आपको आपके ही हुकूमती गन के साथ मारा जाएगा। अपना ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।